ये बताइएगा, आज राना सनाउल्लाह साहब से आपका फिर रब्ता हुआ, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। उन्होंने कहा है कि जो वाटर रिकॉर्ड है उसके मुताबिक आपके हिस्से का पानी आपको मिलेगा। ये मामला इतना अगर सादा है तो विफाक कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहा सिंध हुकूमत को और स्टेक होल्डर्स को? मेहमान शुक्रिया जी। बात ये नहीं कि वफाक कन्विंस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, हमारी जो मंतक है, लॉजिक है, उसमें वेटेज है और वो हमने टेक्निकली बुनियाद पर बताया है कि ये पॉसिबल नहीं है और वैसे भी माजी के एक्सपीरियंसेस में भी ये पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं, सिंध हुकूमत की हिम्मत भी है और सिंध हुकूमत ने जो के यहाँ पे लोगों के अवाम के वोटों से मुंतखब होके आए हैं, हमें जो भी ग्रीवेंसेस लोगों के हैं, लोगों के सीरियस खदशात हैं, उसका हमें पूरा एहसास है और वो हमने टाइम बाय टाइम उसको मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाया है। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ज्वाइंट सेशन में इस बात को किया, फिर उसके बाद जो चेयरमैन साहब ने जलसों में किया। लेकिन सबसे पहले ये तो पॉलिटिकल इशू जब टीवी में आया तब आया ना, उससे पहले इफ्ताह में जो लेटर्स वज़ीर आला साहब ने लिखे हैं और मुख्तलिफ फोरम्स पर जो वज़ीर आला साहब पिछले काफ़ी अरसे से इस चीज़ को उजागर करते हुए आए हैं, तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत शुरू से इस प्रोजेक्ट की मुखालफत में है और हमारे अभी फेडरल गवर्नमेंट ये बात हो रही है कि इस प्रोजेक्ट का खात्मा करें ताकि जी लोग अपना दूसरा काम करें और इस चीज़ से लोगों को जो है वो उनके ज़हन में क्लैरिटी आए कि ऐसा कोई मुंसफर नहीं बनने वाला। अच्छा शजीद मोहम्मद साहब, बुनियादी तौर पर जो पंजाब में एक परसेप्शन है वो ये है कि जी हम अपना पानी अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर चोलिस्तान का इलाका आबाद होता है, फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है उससे हम निमटने की कोशिश करते हैं, गैर आबाद ज़मीनें आबाद करने की कोशिश करते हैं, तो हम नहर अपने दरिया से अपने हिस्से के पानी से नहीं निकाल सकते और उसको सैराब नहीं कर सकते, उसको सियासी इशू बना दिया। नहर की जो नहरों का मामला है, इस पर बुनियादी एतराज़ सिंध का क्या है? अगर पानी के जो तकसीम में कोई गड़बड़ ना हो, सिंध के हिस्से का पानी मुकम्मल तौर पर दे दिया जाए, तो फिर नहरों पर क्या एतराज़ है? नहीं जी शाह साहब, मैं आपको बात वाज़ेह कर दूँ कि चाहता है कि जो भी वाटर अकॉर्ड साइन हुए हैं वो एक कमिटमेंट होती है, उसके तहत को उसके हिस्से का पानी दिया जाए। जहाँ तक आपने बात की कि जी पंजाब अपने हिस्से का पानी दे रहा है, तो अगर आप नैयर बुखारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते और अगर मैं रिक्वेस्ट होगी आप दोबारा चला दीजिएगा मेरे इस स्पीकर के बाद। देखिए जी, पंजाब में आप कह रहे हैं, मतलब चलो इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब अगर कहता है कि जी हम पंजाब का पानी दे रहे हैं, तो पंजाब के कौन से हिस्से का पानी दे रहे हैं, कौन से जिले का पानी कम करके ले रहे हैं, वो बताएं, तो अनाउंस तो करें ना आप। अच्छा, आप ये गिरे ही रहे, आप बताएं कि हाँ ठीक है, सपोज कि मैं जी जेलंग का पानी उठा के मैं दे रहा हूँ, आप लेट्स वो बताएं कि जिसे गुजरात का पानी उठा के दे रहा हूँ, आप ऐलान करें जी इस एरिया का जो पानी अगर किसी का मैं 100% दे रहा हूँ तो उसको मैं 50% करने जा रहा हूँ, ताकि आपको पता चले। पंजाब का किसान भी सब जो है वो भी आपके इन फैसलों से खुश नहीं है, आपसे वहाँ चीजें वाज़ेह करनी होंगी। ये सारी चीजें जो है, ये मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ मफरूजों पर बातें ना हो, प्रैक्टिकल बातें हो और ये हमें पता है कि ये पानी कहाँ से जा रहा है और एक्चुअल प्लान में ये पानी कहाँ का लिखा हुआ है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स तो वो चीजें मौजूद है। अब वर्बली अगर आके कोई आगे कह रहा है कि जी हम आपको अपना पानी देंगे, तो अपना पानी देंगे वो भी अनाउंस करें ताकि आपको पता चले कि उस इलाके के आपके साथ किसान और काश्तकार क्या करेंगे। आज राना साहब ने क्या, शजील साहब, राना साहब ने आपको क्या कहा है? अब वो क्या बात कर रहे हैं, इस पे फर्दर क्या बातचीत होगी, किस लेवल पे होगी? साहब से एक पॉजिटिव बातचीत हो रही है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत ही जल्दी कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है। इंशाल्लाह हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि इसका प्राइम मिनिस्टर साहब अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि वो ऐलान करें, तो हम उसमें ऊपर उम्मीद है, ज़ाहिर है बातचीत होगी, मुलाकातें मुतवक्को हैं, मुलाकातें होनी हैं, मुलाकातें हो जाएं तो फिर किसी कंक्लूजन पर निकलेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत अपने जो है वो स्टांस पे वो खड़ी है। बुनियादी तौर पर जो मैं समझाऊँ, आपको नहरों के निकालने पर कोई एतराज़ नहीं है। एतराज़ ये है कि आपको मुतमईन किया जाए या सबको मुतमईन किया जाए, ये बताया जाए कि जी ये पानी जो जाएगा चोलिस्तान को या किसी और एरिया को, ये पंजाब कहाँ, क्योंकि अब पंजाब में भी और सिंध में भी पानी की कमी तो है, ये पानी कहाँ से निकाल के दूसरी साइड पे ले जाएगा और पानी की तकसीम का जो फार्मूला है वो जी ऐसी बात नहीं, हमें नहरों पर एतराज़ है जी, हमें नहरों पर एतराज़ है और हमारे पास एक नहीं 50 वजूहात मौजूद हैं और हमें पता है कि जी ये
जो सिंध के हिस्से का पानी है उसी पे ये पूरा प्लान हो रहा है। सिंध नहरों में हमें बाकायदा शदीद किस्म के हमें एतराज़ात मौजूद हैं। अच्छा, यानी आपका एतराज़ ही बुनियादी ये है कि ये बिल आखिर पानी सिंध का ही इस्तेमाल होगा, सिंध के पानी की कटौती होगी, और आपको इरसा पर एतमाद नहीं है, इरसा के जो टेलीमेट्री सिस्टम है उस पर भी एतमाद नहीं है? नहीं जी, इरसा से माजी से हमारे बहुत बुरे वर्स्ट जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो इरसा की फॉर्मेशन पे भी हमें एतराज़ है जो रिसेंटली हुई फिर केयरटेकर गवर्नमेंट में कि आखिर एक हुकूमत इलेक्शन से एक दिन पहले या गवर्नमेंट बनने पर जो उन्होंने इरसा ने जो काम किया, हमें इरसा की बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ात हैं। इस पूरे फार्मूला पे हमें एतराज़ात हैं और वो बहुत संगीन नॉइज़ है। कोई छोटा मोटा इशू था तो हम शायद कल भी कोर्ट पी भी लें, लेकिन ये यहाँ पे 7 करोड़ लोगों के पीने के पानी का मसला है। 7 करोड़ लोगों के बाद जो वहाँ में मवेशी हैं उनके पीने का पानी का मसला है। फिर यहाँ पे आपके जो मुल्क की पूरी आपकी इकॉनमी ज़राअत पे लोग काम करते हैं, कोई काम नहीं है, उन किसानों के लिए मसला है, उन काश्तकारों के लिए मसला है, उन फैमिलीज के लिए मसला है। तो ये एक बहुत ही संगीन मसला है। ये कोई छोटा मोटा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि जी के यार आज मैंने कसर खा ली, कल किसी और ने कसर खा ली। ये बहुत संजीदा मसला है। जी सही। अच्छा, आपके मुखालिफिन जो पंजाब में हैं या सिंध में हैं वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पीपल्स पार्टी कौम परस्तों के दबाव में, GDA के दबाव में इस मसले को लेकर खड़ी है। बेसिकली उन्होंने एक मसला उलझा दिया है और पीपल्स पार्टी ये एहसास नहीं कर रही कि हुकूमत की इत्तेहादी है, और दूसरा ये कि वो एक कौमी जमात है, वो कोई सिंध की जमात नहीं है। उसको ये इस इशू को पूरे कौमी तनाजुर में देखना चाहिए, न सिर्फ कि सिंध के हवाले से देखना चाहिए। देखिए, ये भी मैं एक गलत पर्सन ठीक कर दूँ। GDA के आप बयान देख रहे हैं कब से शुरू हुए हैं? सितंबर के बाद से शुरू हुए हैं, नवंबर में शुरू हुए हैं। हम ये बात कब कर रहे हैं वो मैं आपको तारीख में पता कर सकता हूँ कि हमने इरसा को लेटर कब लिखे, हमने सारी कमेटीज में कब फॉर्मेशन के लिए खत लिखे, हमने एक्टिव की मीटिंगों के लिए कितने खत लिखे, कब से लिखे, हम तो पहले से कर रहे हैं। ये लोग अब जागे होंगे नेशनलिस्ट, और GDA तो वही है जो कि कालाबाग डैम जब में रैलियां निकालते रहे हैं परवेज मुशर्रफ के दौर में। GDA की हमने शक्ल सबकी इन सब लोगों की हम जानते हैं। कालाबाग डैम के हक में उन्होंने रैलियां निकाली परवेज मुशर्रफ के दौर में, और आज बढ़ के वो नेशनलिज्म का नारा लगा रहे हैं। नेशनलिज्म वगैरह सब लोग अब जाएंगे। सबसे पहले पीपुल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने जो अपने काम थे वो करते आई है। कोई एक भी ऐसी पीपुल्स पार्टी या सिंध हुकूमत की जाने से, क्योंकि ये मैटर है सिंध गवर्नमेंट का, किसी इंडिविजुअल का नहीं है। सिंध हुकूमत का मसला है, तो सिंध हुकूमत ने कोई एक लेटर दिखा दे जब इस प्रोजेक्ट की सपोर्ट की। अच्छा, ये मामला CCI में हल होगा? एक सेकंड। अच्छा, एक मुलाकात यूसुफ गिलानी साहब, नवीद कमर साहब, उन लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म से की। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई, मेरे ख्याल इफ्तारी भी इकट्ठे की उन्होंने। उसमें ये मामला नहीं तय पा सका, वज़ीर-ए-आज़म मुतमईन नहीं कर सके। नहीं, जब मैं कुछ चीज़ों को रहने दे, क्योंकि मुझे इतना पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहब ने और पूरी सिंध हुकूमत ने हर फोरम पे इस मैटर को टेकअप किया है। और अब भी जो है हमारा यही स्टांस है कि हम चाहते हैं कि ये मुतनाज़ा प्रोजेक्ट जो है ये बंद किया जाए।